हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब परिवार में। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने एसएससी जुड़ी न्यू वैकेंसी की तैयारी में काफ़ी अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। और काफ़ी दोस्तों को तो इसका डेट का भी इंतजार होगा। तो साथियों, जैसा कि आपको पता है कि एसएससी जीडी का जो न्यू वैकेंसी था वो हम लोग को 27 अगस्त को ही मिलने वाला था, लेकिन किसी कारणवश ये नहीं आई। तो कल आयोग की तरफ से साथियों हमें एक बहुत बड़ा गिफ्ट देखने को मिलेगा। तो मेरे भाई, कल तो जैसा कि पता है कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण जी की जन्म दिवस के रूप में पूरे भारत में शिक्षक दिवस मनाया जा रहा होगा। तो उसके बीच में साथियों टीचर को तो हम लोग गिफ्ट देते हैं, लेकिन साथियों कल टीचर हमें गिफ्ट देने वाले एक बहुत बड़ा, वो भी साथियों सरकारी नौकरी का। जी हाँ मेरे भाई, कल आपको एसएससी जीडी का जो आपका ऑनलाइन फॉर्म है वो स्टार्ट हो जाएगा। यानी कल आपका 5 सितंबर है। तो हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि साथियों एक महीना चलेगा, 5 सितंबर से लेकर 5 अक्टूबर के बीच में आपका फॉर्म फिलअप होगा। तो दोस्तों आज की सेशन में जो भी आपका एसएससी जीडी के बारे में ए से लेकर जेड तक जानकारी है ना, टोटल आपको हम जानकारी देने वाले हैं। अगर आपने ये सेशन देख लिया तो आपका एसएससी जीडी के बारे में जो भी डाउट होगा ना, वो 1% डाउट नहीं रहेगा। हर फील्ड में आपको हम बताएंगे साथियों क्या क्या होता है, आपका फॉर्म फिलअप क्या होगा, क्वालिफिकेशन क्या होगा, ओटीआर क्या होगा, आपका जीडी का सिलेबस, सिलेक्शन प्रोसेस, फिजिकल डॉक्यूमेंट, आपका एनसीसी का जो सर्टिफिकेट है, सब कुछ हम आपकी सेशन में बताने वाले हैं। तो साथियों बिना टाइम वेस्ट के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम जो आपका ऑनलाइन फॉर्म है उसके बारे में बात करते हैं। तो ऑनलाइन फॉर्म आपका कल से स्टार्ट हो जाएगा, जो कि 5 सितंबर से, ये कन्फर्म कल आ ही जाएगा। उसके बाद दोस्तों इसमें क्वालिफिकेशन क्या मांगता है। देखिए क्वालिफिकेशन केवल सिंपल, अगर आप 10 पास यानी 10th पास हैं, वो भी साथियों किसी भी विषय में, वो भी साथियों किसी भी विषय में 10th पास केवल आपको चाहिए। तो सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट कि सब लोग इसका फॉर्म भरें, क्योंकि इसके जब हम आपको सिलेबस बताएंगे और आपका फिजिकल बताएंगे ना, तो काफ़ी आपको इंटरेस्ट लगेगा, आप बिल्कुल अच्छे से फॉर्म भरेंगे। जैसे उसके बाद एसएससी कौन आपका जो जीडी का एग्जाम कौन करवाता है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन करवाता है। और जीडी का पूरा नाम क्या होता है, जनरल ड्यूटी होता है, याद रखिएगा। और इसमें साथ ही आपको कई मतलब सीट देखने को मिलेगी। आपका बीएसएफ रहेगा, सीआईएसएफ, एसएसएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, एनआईए, एआर। जब आप इसका फॉर्म फिलअप भरने जाएंगे ना, तो साथियों आपका इनमें प्रीफरेंस देना पड़ता है कि पहले नंबर पे आपको कौन भरना है, दूसरे नंबर पे कौन भरना है, जो आपको मतलब मन लगे कि मान लीजिए आपको बीएसएफ में जाना है, सीआईएसएफ में। लेकिन साथियों आप ये सोच रहे हो कि अगर आप लोग पहले पे हमें बीएसएफ में जाना है तो सोचेंगे हम पहले भर देंगे, यदि हम लोग पास हो जाएंगे तो हमको बीएसएफ मिल जाएगा। ऐसा नहीं है दोस्त। जिस तरह से आपका एग्जाम में परफॉर्मेंस रहेगा, जिस तरह से आपका 80 नंबर का मतलब क्वेश्चन रहेगा, एक क्वेश्चन 2 नंबर का, 160 नंबर में से जितना आपका नंबर आएगा उसके बेसिस पे आपको मिलेगा साथियों। ये याद रखिए, जिस तरह से आपका परफॉर्मेंस रहेगा उसके बेसिस पे ही आपको मिलता है ये। ऐसा नहीं कि यदि आप मान लीजिए पास हो गए तो मान लीजिए पहले बार बीएसएफ दिए थे तो बीएसएफ आपको नहीं मिलेगा, आप जिस तरह से नंबर लाए रहेंगे उसके बेसिस पे मिलने वाला है। ओके, चलिए तो अब अगला देखते हैं। तो उसके बाद हम साथियों बात करते हैं आपका जो मेन रहता है साथियों एसएससी जीडी में, वो आपका ओटीआर। तो साथियों आप सभी को पता है कि एसएससी की तरफ से बहुत बड़ी चेंज हुई है, वो भी साथियों लेकर आपका जो ऑफिशियल एक साइट निकाली गई है, जो कि साथियों उसका साइट है ssc.gov.in है। एक साथियों एसएससी की एक न्यू साइट है जी। इस पर आपको साथियों अब जब फॉर्म फिलअप करने जाते होंगे तो आप देखते होंगे आपका लाइव फोटो अपलोड होती है, लाइव फोटो अपलोड होती है। इस बार जब हम लोग एसएससी एमटीएस का मतलब फॉर्म फिलअप करे थे, तो जो हम लोग फोटो अपलोड करे थे उसमें किसी दोस्तों का तो फोटो ही अपलोड नहीं हो रहा था। आप देखिए तो सिंपल सा है, एसएससी का जो ऑफिशियल ऐप है उससे आप करेंगे तो तुरंत आपका होगा। और आपके जो पीछे रहेगा तो बैकग्राउंड रहेगा वो साथियों लाइट वाइट करेंगे ना भाई साहब, तुरंत ले लेगा, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। जब आप फोटो को साइन करेंगे और आपका फोटो अपलोड करेंगे तो आपका साथियों क्या होना चाहिए, पीछे का जो बैकग्राउंड है ना वो साथियों एकदम वाइट होना चाहिए, लाइट थोड़ा सा होना चाहिए, तो तुरंत ले लेगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो साथियों इसमें एज कितना मांगता है, तो 18 से लेकर 23 तक जनरल ईडब्ल्यूएस वालों के लिए है। ओके, तो 18 से लेकर 26 ओबीसी, और आपका 18 से लेकर 28 तक एससी से एसटी। इसमें आपका एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा, ये आप मान के चलिएगा। ओटीआर आप लोग ध्यान से रखेंगे साथियों, जब आप फॉर्म फिलअप करने जाएंगे तो 1 टाइम आपका जो रजिस्ट्रेशन होगा, वो जो भरेंगे फॉर्म वो अच्छे से आपको सब कुछ A to Z जानकारी दे देंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अब आप ये आपका मेन रहता है, याद रखिए इसमें कुछ नहीं होता है। इसमें साथियों जो आपका जो आप ओटीआर होता है ना, इसी में आपका लाइव फोटो अपलोड हो जाता है, साइन फोटो। आप जब फोटो अपलोड करेंगे ना साथियों, याद रखिएगा 10 से लेकर 20 KB के बीच में, और आपका साइन भी 10 से लेकर 20 KB के बीच में रहना चाहिए। चलिए आगे हम बताते हैं आपको। तो एज के बारे में बात होगी, ओके समझ गए होंगे। अब हम आगे देखते हैं।
उसके बाद दोस्त हम बात करते हैं आपका एसएससी जीडी के सिलेबस के बारे में। एसएससी जीडी सिलेबस क्या पूछता है, सबसे पहले आपका एग्जाम ही होगा इसमें, जब फॉर्म भरेंगे तो सबसे मेन आपका एग्जाम। इसमें साथ जीके जीएस का देखिए 20 क्वेश्चन रहता है, एक क्वेश्चन 2 नंबर का यानी 40 नंबर का। उसके बाद दोस्त मैथ रहता है 20 क्वेश्चन रहेगा 2 नंबर का यानी 40 मार्क्स का। रीजनिंग में साथ 20 क्वेश्चन 2 नंबर का यानी 40 मार्क्स। उसके बाद हिंदी इंग्लिश 20 क्वेश्चन आपका 40 मार्क्स। अब आपको बता दिया था हिंदी इंग्लिश में मान लीजिए आपका साथ इंग्लिश थोड़ा सा वीक है तो आप इंग्लिश के बिल्कुल भी ना चूज कीजिएगा, किसी कहने पर आपका जो बेस्ट है हिंदी है तो हिंदी ही लीजिएगा साथियों, क्योंकि देखिए इंग्लिश आपका मतलब कम है तो आप जब पेपर देने जाएंगे तो आपको इंग्लिश का क्वेश्चन मिल जाएगा, हिंदी का नहीं देखने को मिलेगा। इसलिए जब आप फॉर्म फिलअप करते समय ये ध्यान देंगे सभी दोस्त कि उसमें आपको जो आपको बेटर है, जिस आपका सब्जेक्ट में पकड़ है आपका मजबूत है, चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश, वो आप मेन डालिएगा, वो लीजिएगा। ऐसा नहीं कि आपका इंग्लिश कम है वीक है तो आप इंग्लिश को भर दिए, सॉरी ये आपको बिल्कुल नहीं करना है। तो ध्यान रखना आपको मोड मिलेगा तो हिंदी सेलेक्ट करने के लिए या इंग्लिश सेलेक्ट के लिए, तो आपका जिसमें मतलब स्ट्रांग है आपका सब्जेक्ट हिंदी या इंग्लिश वो प्रेफरेंस दीजिएगा सबसे पहले, याद रखिएगा दोस्त। तो इस तरह से टोटल आपका 80 क्वेश्चन रहेगा, एक क्वेश्चन 2 नंबर का यानी 160 मार्क्स का रहेगा आपका पेपर। 0.25 का नेगेटिव मार्किंग देखने का आपको मिल सकता है, याद रखिएगा। कई बार तो साथी 1 पॉइंट मतलब 1/8 भी हो जाता है पिछली बार, लेकिन अब आपका जो कल फॉर्म आ जाएगा तो पूरी तरह से हम लोग को जानकारी मिल जाएगा, उसके हिसाब से आपका 0.25 ही नेगेटिव मार्किंग रहने वाला है। तो सिलेबस इस तरह से आपका रहेगा, आप समझ गए होंगे। जीके जीएस मैथ रीजनिंग हिंदी इंग्लिश जो आप पढ़ते आ रहे हैं साथी वही आपका सिलेबस रहे, कुछ भी बदलाव नहीं है इसमें। ओके चलिए अब हम लोग आगे बात करते हैं। तो दोस्त यदि हम बात करते हैं आपका एसएससी जीडी, देखिए फिर से सिलेबस वही है। यदि हम बात करते हैं साथियों सिलेक्शन प्रोसेस की, यदि हम साथियों इसका सिलेक्शन प्रोसेस की बात करेंगे तो सबसे पहले देखिए इसमें फिजिकल होगा, सबसे क्या पहले होगा एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम हो जाएगा तब जब आप एग्ज़ाम में पास करेंगे। जैसा कि आपको पता है हम लोग इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि साथियों आपका जो कल वैकेंसी आएगी कम से कम 30 से लेकर 35,000 के बीच में आएगी। मान लीजिए इसमें तो फॉर्म तो काफ़ी मतलब लाखों में भरा जाएगा, तो मान लीजिए इसमें हम अनुमान लगा सकते हैं 5 लाख लोग भाई ने मतलब पास किया एग्जाम, तो आपका केवल 30 से 35,000 ही सीट उनको लेना है। तो वो क्या करेंगे साथियों एग्ज़ाम हो जाएगा, उसके बाद उसमें फिजिकल के लिए बुलाएंगे साथियों। फिजिकल में कुछ यहाँ फिजिकल में निकलेंगे, ओके। फिर उसके बाद साथियों कोई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, कोई यहाँ से जाएगा। फिर उसके बाद चौथे नंबर पे आपका मेडिकल होता है, सबसे पहले आपका एग्जाम, दूसरे के आपका फिजिकल, तीसरे नंबर पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, चौथे नंबर आपका मेडिकल, लास्ट में साथियों एक फिर बनकर आपका एक नया फाइनल मेरिट लिस्ट बन के आएगा, तब आपका समझिए एक सीट कन्फर्म होगा। तो इस तरह से सबसे पहले एग्जाम, सेकेंड पे आपका फिजिकल, तीसरे नंबर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, चौथे नंबर पे मेडिकल। तो इस तरह से आपका लास्ट में एक क्या बन के आएगा फाइनल मेरिट लिस्ट, जो कि आप अगर इसमें नाम रहे तो मान लीजिए आपको एक कन्फर्म नौकरी यहाँ से कन्फर्म हो चुकी। तो आप क्लियर हो चुका, सिलेक्शन प्रोसेस यही रहने वाला है साथियों। आप लोग अच्छे से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ध्यान से देख लेंगे। उसके बाद देखिए दोस्त यदि हम दोस्त बात करते हैं अब आपका जो मेन रहेगा फिजिकल प्रोसेस क्या रहता है, सिलेक्शन प्रोसेस देख ले। अब फिजिकल प्रोसेस सबसे पहले हम साथियों मेल की बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पे जनरल ओबीसी एससी वालों की केवल हम बात करें, एसटी का नहीं बात करें आप लोग, एसटी का बिल्कुल आप भूल जाइए। यहाँ देखिए जनरल ओबीसी एससी का हाइट 170 सेंटीमीटर, इन फुट की बात करेंगे तो 5.69 इंच में, फुट की बात करें अगर होगा तो आप फॉर्म भर सकते हैं। उसका चेस्ट 80 से 85 सेंटीमीटर, चेस्ट जो आपका छाती रहता है वो 80 से 85 सेंटीमीटर। और रनिंग आपको कितना करना है 5 किलोमीटर 24 मिनट में, देख लीजिए आप लोग अच्छे से, रनिंग कितना करना है 5 किलोमीटर वो भी 24 मिनट में। हाइट आपके 70 सेंटीमीटर, फुट में यदि हम बात करते हैं 5.69, और चेस्ट आपका 80-85 सेंटीमीटर। ये आपका हो गया मेल जनरल ओबीसी एससी के केवल। अब हम बात करते हैं साथियों मेल आपका एसटी वालों का। देखिए मेल एसटी वालों का देखिए हाइट उनका केवल 162 सेंटीमीटर ही चाहिए। उसमें साथियों जो आपका जनरल ओबीसी और एससी वालों को 170 चाहिए था, लेकिन इसमें 162 ही चाहिए। फुट में देखिए 5.3 इंची, और आपका चेस्ट देखिए इसमें 76 से 80, और रनिंग बिल्कुल सेम है 5 किलोमीटर 24 मिनट में, रनिंग सेम है। तो इस तरह से अब हम बात कर लेते हैं दोस्त, अब हम फीमेल की बात करते हैं। देखिए इनमें फिजिकल प्रोसेस क्या होगा, फीमेल जनरल ओबीसी एससी इसमें भी है, अलग किया गया है। हाइट इसका 157 सेंटीमीटर गर्ल्स को चाहिए, और चेस्ट बिल्कुल भी नहीं इसमें है। रनिंग आपका देखिए इनमें क्या है 1.6 किलोमीटर 8.5 मिनट में, 8.5 मिनट में 1.6 किलोमीटर दौड़ना है। ये कन्फर्म हो चुका, ये गर्ल्स वालों को हो गया। यदि हम बात करते हैं साथियों अब फीमेल केवल एसटी वालों को, तो देखिए यदि हम बात करते हैं आपका फीमेल एसटी वालों को, देखिए हाइट उनको चाहिए 150 सेंटीमीटर,
चेस्ट बिल्कुल भी नहीं चाहिए, रनिंग उनको सेम है, रनिंग सबको सेम है। एसटी वालों को सबका जो गर्ल्स का है मतलब जनरल ओबीसी और एससी वालों को बिल्कुल है, और इसमें भी सेम ही है, लेकिन हाइट थोड़ा सा उनको कम दिया है। देखिए हाइट 150 सेंटीमीटर, रनिंग 1.6 किलोमीटर 8.5 मिनट में। यदि हम बात करते हैं साथियों आपका एनसीसी सर्टिफिकेट वालों का अब क्या हो जाएगा, देखिए एनसीसी सर्टिफिकेट प्रोसेस, एनसीसी ए वालों को जिनके पास होगा 2% मिलेगा आरक्षण यानी छूट, और एनसीसी बी वालों को 3%, एनसीसी सी सर्टिफिकेट जिसके पास होगा वो 5%। याद रखिएगा साथियों, ये बेहद ही महत्वपूर्ण नोटिस था आपके। तो और भी यदि दोस्त आप जब ओटीआर कराने जाएंगे तो अपने पास केवल सिंपल 10th का आपका डॉक्यूमेंट क्या रखिए, 10th का मार्कशीट रख लीजिएगा, आधार कार्ड रख लीजिएगा, और साथियों आपको साइन लगेगा, और इसके अलावा कुछ भी नहीं लगेगा। 10th का यही मतलब क्राइटेरिया ही होती है 10th के बेसिस पे जो भी नौकरी आती है मेरे भाई। ओके, सब कुछ आपको पता चल गया होगा। सिग्नेचर जो अपलोड करेंगे आप लोग 10 से लेकर 20 के केबी बीच में अपलोड करिएगा। ऑफिशियल का एक एसएससी का एक ऑफिशियल ऐप है जो कि साथियों ssc.gov.in पे है, जब जाएंगे तो बिल्कुल अच्छे से आपको A to Z वहाँ पे फॉर्म फिलअप का मिल जाएगा। तो कोई दिक्कत परेशानी है तो इस तरह से अपना फॉर्म फिलअप करेंगे। कल से हम लोग इसकी तैयारी सुबह से साथियों 8 AM से करने वाले हैं, साथ में SSC MTS की और आपका SSC GD के दोनों साथ में। सबसे पहले हम स्टैटिक जीके को कवर करेंगे। ओके दोस्त, तो आपका कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एग्जाम भी साथियों इसका आपका होगा कंप्यूटर पे ही, CBT पर ही होगा, ध्यान देंगे। ओके मेरे भाई, तो चलिए मिलते हैं नए सेशन के साथ। सभी को एग्जाम के लिए बेस्ट, आप लोग अच्छे से फॉर्म भरिए। कल देखते हैं क्या इसकी वैकेंसी आती है, उसके बाद फुल आपको एक और नोटिस दे देंगे कल हम शॉर्ट में। तो सभी को बेस्ट, आप लोग पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, धन्यवाद।